أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. मेरे साथ साथ ये दुआ को जो है ना रिपीट करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. आमीन या रब्बुल आलमीन। तो देखिए इस दुआ में एक जो खास चीज है, इंशाअल्लाह जब आप आगे जाएंगे तो फेल के बाब भी पढ़ेंगे। तो इसमें जो अल्लिमना है, तो यहाँ पर जो अल्लाहुम्मा, ए हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अब यहाँ पर भी देखिए हुम्मा जो हम पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, ये कौन सा वाला प्रोनाउन है? अल्लाहुम्मा कौन सा वाला प्रोनाउन है ये? वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक निशात, वेरी गुड सादिया, आबिदा, वेरी गुड। ये अटैच्ड प्रोनाउन है क्योंकि अल्लाहुम्मा अटैच्ड होकर आया और इसम या फेल हर्फ के बाद आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ए हमारे हम सब के अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लिमना हमको जो है ना इल्म दीजिए। अल्लिमना ये बाब नंबर 2 का है, बाब तफ़ईल बोल के आता वर्ब्स में, इंशाअल्लाह आगे जब हम पढ़ेंगे। तो ये बाब की खासियत रहती कि ये लोग जो है ना, इसकी क्या खासियत है कि हमको सिखाइए, आहिस्ता आहिस्ता सिखाइए। ओके, हमको ऐसा नहीं करिए कि हमको आज सिखाइए और कल हम इल्म से दूर हो जाए, आज इल्म सीखने के बाद कल हम फिर इल्म से दूर हो जाए, ऐसा नहीं है इसमें सिखाना। ये अल्लिमना में सिखाना है, इस तरह का सिखाना है सुबहान अल्लाह कि हमको ड्रॉप ड्रॉप जैसा खतरा खतरा गिरता रहता ना, उस तरह से सिखाना। और जब खतरा खतरा गिरता जमीन पे, और जमीन कैसा कुछ जो ड्राई सॉइल रहती, और जब उस पे थोड़ा 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 पानी जब गिरता गया तो वो कैसा हो जाती है, एकदम सॉइल पूरी मॉइस्ट और फर्टाइल हो जाती। तो इस तरह से हमको आहिस्ता आहिस्ता सिखाते जाइए और वो इल्म में एक कंटिन्यूटी रहे, हमारे इल्म हासिल करने में कंटिन्यूटी रहे। ओके, तो ये दुआ को हम जो है ना इंशाअल्लाह अज़ीम याद करेंगे और रेगुलरली पढ़ेंगे, ताकि जो है हमको ये खूबसूरत सी दुआ याद हो जाए इंशाअल्लाह। ओके, चलिए, जो हम हमेशा क्लास की शुरुआत करते हैं बाय डिस्कसिंग द वीकली टेस्ट जो था हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो दिया गया था आपको ग्रुप में, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, रेडी हो जाइए आंसर्स लिखने के लिए चैट बॉक्स में। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल प्रोनाउंस आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, यस और नो? जो प्रोनाउंस है वो किस तरह के हैं? दो तरह के हैं ना? तो आंसर इज ट्रू और फॉल्स। यस, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। इन अरबिक अटैच प्रोनाउंस आर कॉल्ड, जो अटैच हो सकते प्रोनाउंस को मुत्तसिल बोलते या आप दमाइरु मुनफसिल बोलते। क्या बोलते? मुत्तसिल या मुनफसिल? ए, वेरी गुड, सॉरी, बी, वेरी गुड, मुत्तसिल। ओके, नॉट मुनफसिल। मुनफसिल फासला, फासले से याद रखना कि दोनों के, वो दोनों वर्ड्स के बीच में जो है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हुआ मुस्लिमुन बोले, हुआ मुस्लिमुन बोले, दोनों के बीच में गैप है, फासला है एक।
फासला उर्दू वर्ड है उससे मुनफसिल, और जिसमें फासला नहीं रहता उससे मुत्तसिल। ये शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होता है याद रखने के लिए, और होते होते फिर जब आप इस तरह से याद रखेंगे ना, मैं तो इसको ऐसे याद रखिए, मुनफसिल फासला है, क्योंकि मद में भी आता, देखिए मद जब आप तजवीद पढ़ते आप लोग को पढ़े होंगे कोई, तो मालूम होगा मद मुत्तसिल है, मद मुनफसिल है, तो वो क्या है, फासले में रहा मद, तो दो वर्ड्स के बीच में, तो वो मद मद मुत्तसिल मुनफसिल है। अगर एक वर्ड जैसे कि अस्समा है, तो वो मद मुनफस मुत्तसिल है, एक वर्ड के अंदर ही जो है ना मद कर रहे हैं। तो इस तरह से याद रखिए। दमाइरु दमाइरु सिंगुलर है या प्लूरल है? दमाइरु सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल, वेरी गुड। इसका सिंगुलर क्या आएगा? दमाइरु का सिंगुलर दमीर, वेरी गुड, दमीरुन, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इन अरेबिक डिटैच्ड प्रोनाउंस आर कॉल्ड, जो डिटैच्ड होते, जो अटैच नहीं होते, उनको क्या बोलेंगे? अद-दमाइरु मुत्तसिलु या अद-दमाइरु मुनफसिलु? क्या बोलेंगे? मुनफसिल, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। ना फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको? फर्स्ट पर्सन, अद-दमाइरु लिल गाइबी, अद-दमाइरु लिल मुखातिबी, ओके, अद-दमाइरु लिल मुतकल्लिमी, मुतकल्लिमी, वेरी गुड, वेरी गुड। मुतकल्लिम, कलाम, बात का करने वाला, कलाम का करने वाला, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ना क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम? दमाइरु लिल मुतकल्लिमी या दमाइरु लिल मुखातिबी या दमाइरु लिल गाइबी? सेकेंड पर्सन के लिए मुखातिबी, वेरी गुड। मुखातिब याद रखना कि आप मुखातिब है, जिससे हम ये पढ़े थे अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज जो बात का करने वाला है, सेकेंड पर्सन जिससे आप बात कर रहे हो, कि दो जनों को इमेजिन कर लीजिए जिससे आप बात करें, सामने अगर एक आदमी है या औरत है उसके हिसाब से हम बोलेंगे, और एक जने, दो जने, तीन जने, एक जने है तो वाहिद, मुखातिब वाहिद, दो जने तो मुखातिब मुखातिब मुसन्ना या तस्निया, और थ्री थ्री या थ्री प्लस है तो मुखातिब जम, ओके, मुज़क्कर और मुअन्नस, सामने आदमी बैठा हुआ है या औरत बैठा हुआ है, उसके हिसाब से हम इस्तेमाल करेंगे हमारे ज़मीर। और गायब के लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आर कॉल्ड गायब, जो मौजूद नहीं है, ओके, जो आपके सामने मौजूद नहीं है। अब आप सपोज आप और आपके हस्बैंड किसी किसी के बारे में बात कर रहे हैं, ओके, कोई आपके भाई के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने मौजूद नहीं है, आप दोनों बात करें लेकिन मौजूद नहीं है उन्होंने। अगर मेल के बारे में बात करें तो मेल, अगर फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल की चीजें इस्तेमाल होंगे। अगर एक आदमी ऐसा करा था बोल के अगर बोले तो एक, अगर दो जने करे थे तो दो जनों का मतलब तस्नीया का सीगा इस्तेमाल होता, अगर तीन जने करे थे तो तीन जमा का सीगा इस्तेमाल होता। इस तरह से ये याद रखिए, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है मुतकल्लिम, गायब और मुखातिब की, ये क्लासिफिकेशन आपकी मेन बेस है फॉर वर्ब्स के वास्ते भी और ये दमीर के वास्ते भी, ओके। ज्यादातर कुरान में वर्ब्स है ना, ज्यादातर कुरान में वर्ब्स है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ वर्ब्स है कुरान में। तो उसको आपको अगर समझना है इंशाअल्लाह, तो हम इस बेसिस से ही जो है ना समझेंगे कि कैसा अल्लाह सुब्हानहू तआला बात कर रहे हैं। मुखातिब लोगों के बारे में बोल रहे हैं, गायब लोगों के बारे में बोल रहे थे जो मौजूद नहीं है, उन लोगों ऐसा करे थे। या देखो बनी इसराइल के बारे में अगर वैसा है, तो कुरैश के बारे में अगर जैसा है, ये लोग क्यों नहीं मान लाते, इस तरह से अगर है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर बात करे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मुतकल्लिम के सिगे से बात करते हैं, ओके, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल फॉर ضمير मुत्तसिल? कौन सा एग्जांपल है मुत्तसिल का? मुत्तसिल, ओके, मुत्तसिल यानी कि अटैच्ड। अना या हु, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल फॉर ضمير मुनफसिल? मुनफसिल फासले वाला, इसमें फासला हो, कुम या अंता? अंता, वेरी गुड, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। अब अंता किसके लिए इस्तेमाल होगा? अंता किसके लिए इस्तेमाल होगा? अंता यानी कि यू फीमेल या यू मेल? अंता इज यू, ओके, अंता यू है, यू मेल सेकेंड पर्सन, वेरी गुड, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। प्लीज सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ हुन्ना। हुन्ना का क्या है करेक्ट ट्रांसलेशन?
दे ऑल मेल्स या दे ऑल फीमेल्स? हुन्ना, हुन्ना किसके लिए आएगा? दे ऑल फीमेल्स, वेरी गुड। ओके, मेल्स के लिए क्या है फिर? मेल्स के लिए क्या है फिर? हम, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। नाउ प्लीज सेलेक्ट करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ अना। अना, आई। अब ये अना में एक चीज याद रखिए आप लोग, कुरान में ऐसा रहता लिखा हुआ। अब इसको मैं कैसा पढ़ूंगी? अना पढ़ूंगी, दो अलिफ के दो हरकत दूंगी, या अना पढ़ूंगी एक हरकत के साथ पढ़ूंगी? कैसा पढ़ूंगी मैं इसको? अना या अना? वन या टू हरकत? एक, वेरी गुड, विदाउट मद। क्यों विदाउट मद पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पर जब ये अलिफ काउंट नहीं रहता, जब अलिफ को काउंट नहीं करता, ऐसा ऐसा गोल अलिफ के ऊपर जो है ना सिंबल ड्रॉ करा हुआ रहता है, तो इट इज नॉट मद, इट इज अना। अना नहीं बोलना, अना। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इज दिस ग्रामेटिकली करेक्ट? हियर मुदर्रिसुन, हियर मुदर्रिसुन, yes or no? Yes or no? No. Okay, why no? Why no? क्यों ऐसा नहीं हो सकता? मुदर्रिसुन क्योंकि एक मस्कुलाइन वर्ड है, मुदर्रिसुन मस्कुलाइन है, और हिया का मीनिंग है फेमिनाइन, शी। ओके, तो हम अरबी में क्या बोले? दोनों को मैच होना चाहिए। अगर मुझे दोनों को मैच करना है तो मैं लिखूंगी, या तो मैं लिखूंगी हिया मुदर्रिसतुन, मुदर्रिसतुन, या मैं लिखूंगी हुआ मुदर्रिसुन, इस तरह से। ओके, शी इज अ टीचर एंड ही इज अ टीचर। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज दिस ग्रामेटिकली करेक्ट? पॉलीबैनी हुमा। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन में वो हो गया थोड़ा, ये एक्चुअली जो है ना हुमा तौलिबानी है जब क्वेश्चन बनाया गया, लेकिन जब अपने को जब हम आई मीन ये जो लिंक से जो हम टेस्ट के लिए लिखने के लिए जा रहे हैं, तो इस तरह से उल्टा आ गया। तो ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है हुमा तौलिबानी, हुमा तौलिबानी। तो क्या ये करेक्ट है? यस और नो? हुमा तौलिबानी, इट इज ट्रू। ओके, आप लोग को इंशाअल्लाह अज़ीम इस तरह से ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा साइड में, वो भी देख लीजिए पूरा क्वेश्चन में, साइड में ब्रैकेट में भी देख लीजिए इंशाअल्लाह। क्योंकि ऐसा होता है अरबिक में, अरबिक और इंग्लिश में, जब ये सेंटेंस पूरा दोनों में मिक्स है ना, अरबिक भी है इसमें और इंग्लिश भी है, तो इसीलिए वो थोड़ा कभी अपने पास आने में ऐसा हो जाता। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन? कौन सा है? अंत, अना, हुआ, कौन सा है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वेरी गुड, अना, अल्हम्दुलिल्लाह। Which of the following is third person dual masculine? मस्कुलाइन थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन यानी कि गायब, जो हमारे सामने मौजूद नहीं है। ओके, थर्ड पर्सन बोल रहे, गायब के बारे में बोल रहे। और डुअल, डुअल कौन सा आता? हुमा आता, नहनु आता, या अंतुमा आता? हुमा, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। Which of the following is second person प्लूरल फेमिनाइन? फेमिनाइन कौन सा है? ओके, अंतुम या अंतुन्ना, सेकेंड पर्सन का मतलब है मुखातिब, मुखातिब। ओके, अंता, अंतुम, ये सब याद कर लेना कौन सा है। फॉर फीमेल इट इज अंतुन्ना, वेरी गुड, अंतुन्ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रांसलेट करिए, नहनु सौदिक़ानी, सौदिक़ानी यानी कि वी आर फ्रेंड्स। आनी, आया, ओके, दैट मीन्स इट इज सौदिक़ानी आया, दैट मीन्स इट इज two friends, we are two friends, very good, अल्लाहुम्मा बारिक, two friends। आनी, ओके, जो जो भी चैप्टर्स हम पढ़ लिए अभी अल्हम्दुलिल्लाह, वो सब अप्लाई करना। आप जब भी आप आयतें देख रहे हैं, या फिर जब भी आप क्वेश्चन भी देख रहे हैं, या फिर टेक्स्ट बुक में से कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो जो भी हम चैप्टर पढ़ लिए, चैप्टर 1 में नाउन, प्रोनाउन, आई मीन हर्फ, फेल और इसम के बारे में देखे थे। चैप्टर 2 के बारे में अदद के बारे में देखे थे, और ब्रोकन प्लूरल्स देखे थे, जम सालिम, वाहिद, तस्निया, मुअन्नस, जम क्या होता, और जम सालिम देखे थे, जम मुकस्सर देखे थे। ओके, वो अप्लाई करना। अब चैप्टर 3 में हम प्रोनाउंस के बारे में पढ़े, ये सब चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करना। ओके,
ओके नाउ 17 में ट्रांसलेट हुन्ना मुअल्लिमातुन। मुअल्लिमातुन, आतुन की साउंड आई, इसका मतलब ये क्या है, जम सालिम है। और हुन्ना मुअल्लिमातुन प्लूरल है फॉर फीमेल, तो दे आर टीचर्स फॉर फीमेल। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वबिल आखिरती हुम यूकिनून। इन दिस आयत हुम इज अटैच प्रोनाउन है, डिटैच प्रोनाउन है, कौन सा वाला है? हुम इज मुत्तसिल, नो, मुनफसिल है वो। ओके, डिटैच प्रोनाउन है क्योंकि दोनों के बीच में फासला है, मुनफसिल। फासले से याद रखिए, बार बार ये बात रिपीट करी हूं मैं। हुम यूकिनून, हुम यूकिनून, वो सब खसारे वाले हैं, यूकिनून। ओके, तो इस तरह से दोनों के बीच में फासला है, याद रखिए। अब यहाँ पर ये आयत नंबर 19 में देखिए, या मरियमो उक़नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर्राकिईन, मअर्राकिईन। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर कितने प्रोनाउंस है, ये आपका सवाल था। ओके, तो फर्स्ट या मरियमो तो नहीं होता, यहाँ पर कुछ भी प्रोनाउन नहीं दिख रहा। सेकंड उक़नुती, उक़नुती ये एक है। li रब्बिकी फॉर योर रब, फीमेल की दूसरा है। थर्ड है वस्जुदी, सजदा करिए, ऑर्डर है ये सब। तीन मेरे लिए, अल्लाह ताला के वास्ते माने खाली सिर्फ। वरकाई, वरकाई का मतलब क्या है, रुकू करिए। फोर मअर्राकिईन का मतलब है विद, मआ का मतलब है विद, अर्राकिईन का मतलब है सजदा रुकू करने वालों में से। ओके, फिर अब राकिईन आया, ईना आया, अलिफ लाम से हम पहचाने कि ये नाउन है। ओके, ईना की साउंड आ रही, ईना का मतलब है या तो ये मजरूर है या तो ये मंसूब है। ईना, आनी क्या था टेबल में, आनी ऐनी, ऐनी ऊना ईना ईना। ओके, तो ऊना होता मरफू, अगर होता तो ईना, ईना की साउंड है, या तो ये मजरूर है या तो ये मंसूब है। अब ये मा जर्फ बोलते हैं इसको, जर्फ, तो ये जर्फ है, इसीलिए ये जो है मजरूर है, हो जाता, मुदाफ इलैह हो जाता। तो खैर, अब यहाँ पर जो है कितने हैं हमारे पास, 4 अटैच्ड प्रोनाउन है, तो ये आंसर 4 इसका सही है। नेक्स्ट, इन दिस आया इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, अंत क्या आ रहा, अंत क्या है, कितने आपको जो है ना डिटैच प्रोनाउन नजर आ रहे, डिटैच की बात हो रही, एक, एक ही नजर आ रहा, तो एक है ये। अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए आज इंशाअल्लाह अज़ीम थोड़ा सा हम जो है नई चीज देखेंगे। ओके, यानी कि प्रोनाउंस के लिहाज से नई चीज देखेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह इम्पोर्टेंट चीज है ये, आप लोग ध्यान से क्लास सुनिए इंशाअल्लाह। उसके बाद जो है मैं आप लोगों से सवाल करूंगी और एक एक्टिविटी की तरह हम जो है ना खेलेंगे इंशाअल्लाह। ओके, देखिए हम ये दमायर के बारे में पढ़ रहे, प्रोनाउंस। ओके, आई होप कि सबको ये अच्छे से याद हो गया हो। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, जब आप दमीर किस तरह से अटैच होते एक इसम को समझ लिए ना। ओके, देखिए हर्फ तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में है, ज्यादातर है फेल कुरान में, उसके बाद है इसम। अब ये इसम का मेजर पोर्शन आपको अगर समझना है, इसम के अंदर के चेंजेस अगर आपको समझना है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द एराब, किस तरह से एराब चेंज हो रहा। ओके, एराब का मतलब क्या है, हम पढ़े ऑलरेडी कि मंसूब, पहले सबसे पहले बोला मरफू, फिर मंसूब, फिर मजरूर। ओके, एंड पे अगर फॉर एग्जांपल अलबैतु है, एंड पे अगर दम्मा है तो मरफू, एंड पे अगर फतहा है तो मंसूब, एंड पे अगर कसरा है तो मजरूर। ये चीज आपको आई होप कि बहुत पक्के से आ गए होंगे।
इसम के अंदर दो मेन चीज है। आप मतलब दो मेन चीज है मतलब है दो मेन चीजों में अगर आपको कमांड आ गया तो आप ज्यादातर इसम को समझ सकते। ओके, वो कौन से है? एराब के चेंजेस किस तरह से हो रहे, और दूसरा है दमायर। ओके, ये अटैच कैसा हो रहे हैं प्रोनाउंस, और उसका मीनिंग किस तरह से आ रहा। अगर ये दो चीजों को आप समझ गए तो आपको इसम के मेजर मेजर पोर्शन पे कमांड आ जाता है, क्योंकि आप परफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनिए इंशाल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हम दमीर के बारे में पढ़ रहे थे। दमीरुन सिंगुलर, अब दमाइरु या दमाइरुन प्लूरल हो गया। ठीक है, तो वो दो तरह के हैं। एक है अब दमाइरु मुनफसिलु। मुनफसिलु हम पढ़े, फासले से याद रखना कि इट इज डिटैच्ड प्रोनाउन। ओके, डिटैच्ड। ओके, और इसका दूसरा नाम भी है दमाइरु शख्सियती। शख्सियती मतलब पर्सनल प्रोनाउन है, वो बोल के बोल रहे। हुआ फॉर एग्जाम्पल है, हम पढ़े। ओके, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, वो सब वगैरह। ओके, दूसरा प्रोनाउन है अब दमाइरु लिल मुत्तसिली, या फिर अब दमाइरु अल मुल्कियती। मुल्कियतु क्यों बोल रहे हैं हम मुल्कियतु? क्योंकि ये पोजीशन बताता। हम क्या बोले? किताबुहु उसकी किताब, किताबुहुमा उन दोनों की किताब। इस तरह से हम पढ़े ना, किताबु का तुम्हारी किताब, किताबु की तुम्हारी किताब फीमेल, किताबुकुमा तुम दोनों की किताब। ओके, इस तरह से हम होमवर्क में भी करे थे। अब रब्बु का आया, कुरान में आता रब्बु का तुम्हारा रब, रब्बु की तुम्हारा रब फॉर फीमेल। ओके, रब्बुकुमा तुम दोनों का रब, रब्बु हम अगर मैं बोली हम सब का रब, आई मीन उन सब का रब। इस तरह से आता है, ये सब अटैच्ड होके आते हैं। ओके, तो ये दो तरह के प्रोनाउंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जब हम देखे ये वाला हम टेबल देखे थे अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप कि ये याद हो गया होगा। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्न, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना और नहनु। ही, दे टू ऑल, दे ऑल। she, they two, they all for female. Okay, anta for you, antuma you two, antum you all, anti you one female, ती ता के नीचे कसरा आ गई ती, अंतुमा you two female, अंतुन्ना you all females, आना I ये मेल और फीमेल दोनों के वास्ते इस्तेमाल होता। मेल और फीमेल यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन नहीं है, इसलिए खाली सिर्फ दो चीजें थे। मेल और फीमेल के वास्ते अनाज इस्तेमाल होता, और नहनु किसके वास्ते इस्तेमाल होता? नहनु फॉर डुअल एंड प्लूरल। ओके, आई होप ये आप लोग लिख रहे होंगे सब चीजें जो हम पढ़ रहे। नहनु हम सब के वास्ते इस्तेमाल होता फॉर डुअल एंड फॉर प्लूरल, फॉर मेल एंड फॉर फीमेल। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हम देखे थे, ये कौन से प्रोनाउंस है जो अटैच होके आते, डिटैच होके आते? ये कौन से प्रोनाउंस है? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ये कौन से प्रोनाउंस है जो डिटैच प्रोनाउन है? वेरी गुड, जो डिटैच होके आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल जो है हुआ। हुआ का मतलब हम बोले ही। ओके, हुआ का मतलब हम बोले ही, और उर्दू में हम बोलेंगे उसको वो। हुआ तालिबुन, ही इज अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है। ओके, वो एक तालिबे इल्म है। हुमा तालिबानी, अब आप नोट करते जाइए, ये चीज हम जब लास्ट टाइम डिस्कस किए थे कि डिपेंडिंग अपॉन द सिंगुलर डुअल, डुअल भी चेंज हो रहा। अब यहाँ पर मैं अगर लिखना चाहिए हुमा तालिबुन तो मैं नहीं लिख सकती हूँ, ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, जब आप हुमा बोल रहे हैं डुअल, क्या मैं बोल सकती हूँ दे ऑल, दे टू स्टूडेंट? मैं बोल सकती हूँ क्या इंग्लिश में ऐसा? ओके, दे टू स्टूडेंट बोल सकती हूँ? नहीं बोलना, नहीं बोल सकती मैं। दे टू आर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैसे अरबिक में भी हमको हुमा पॉलीबैनी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आनी का। ओके, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए वी आर डिस्कसिंग अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो हुआ पॉलिबुन, वो एक तालिब इल्म है।
हुमा तालिबानी, वो दो तालिब इल्म हैं। हम तुल्लाबुन, तुल्लाबुन, अब ये जम मुकस्सर आ गई। तालिबुन की जमा जो है सालिम नहीं रहती, तुल्लाबुन मुकस्सर रहती। ओके, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, तालिबुन की जो प्लूरल है वो जो है ब्रोकन प्लूरल रहती। ओके, तो हम तुल्लाबुन, दे ऑल आर स्टूडेंट्स। ओके, वो सब तालिबे इल्म है। ठीक है, अब ये हो गया, हम मुदक्कर के बारे में पढ़ लिए। अब मुअन्नस गायब, अगर आप ये गायब जो आपके सामने मौजूद नहीं है उनके बारे में बात कर रहे हैं तो ये है। ओके, हिया तालिबतुन, तालिबतुन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हिया शी के वास्ते इस्तेमाल होता है। शी इज अ स्टूडेंट, वो एक तालिबे इल्म है। ओके, फॉर मतलब औरत है, मतलब वो। हुमा तालिबत, तालिबतानी, ओके, दे टू आर स्टूडेंट्स। ओके, फॉर फीमेल। हुन्ना तालिबातुन, दे ऑल आर स्टूडेंट्स, फॉर फीमेल। अब यहाँ पर तालिबतुन की जमा क्या आ रही, तालिबातुन आ रही, जम सालिम आ रही। तो ऐसा भी हो सकता कि एक जो है इसम के दो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आए, जो आप देखिए अभी अल्हम्दुलिल्लाह। ये ब्रोकन प्लूरल है, ये साउंड प्लूरल है। फॉर मेल ब्रोकन प्लूरल का इस्तेमाल हो रहा, फॉर फीमेल साउंड प्लूरल का इस्तेमाल हो रहा। अगर आपको ये चीज समझ आई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो भी इट्स फाइन। हमारा मेन फोकस हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना पर है। ओके, दे ऑल आर स्टूडेंट्स। अंता तालिबुन, यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक तालिब, तू एक तालिब इल्म है। ओके, अंतुमा तालिबानी, तुम दो तालिब इल्म है। ओके, यू टू आर स्टूडेंट्स। अंतुम तुल्लाबुन। ओके, तो ये होगा तुल्लाबुन, फिर से इस्तेमाल हो रहा क्योंकि ब्रोकन प्लूरल फॉर जम मुदक्कर। तो यू ऑल आर स्टूडेंट्स। ओके, तुम सब स्टूडेंट्स हो, तालिब इल्म हो। फिर अंती तालिबतुन, यहाँ पर फिर से तालिबतुन का इस्तेमाल होगा क्योंकि अंती जिसको आप बोल रहे हैं, जिससे आप मुखातिब है, वो एक फीमेल है, इसीलिए। ओके, तुम एक तालिब इल्म हो। ओके, फिर अंतुमा तालिबात, तालिबतानी। ओके, यू टू आर स्टूडेंट्स, तुम दो जो है तालिब इल्म हो। अंतुन्ना तालिबातुन, यू टू, यू ऑल आर स्टूडेंट्स, तुम सब जो है तालिब इल्म हो, फॉर फीमेल्स। फिर अना जो है दोनों के वास्ते भी इस्तेमाल हो सकता, मेल एंड फीमेल, तालिबुन भी बोल सकते, तालिबतुन भी बोल सकते। अब नहनु जो है इसके वास्ते इस्तेमाल होता ट्वेल्व और प्लूरल, तो इसलिए नहनु तालिबानी या नहनु तालिबतानी। नहनु तुल्लाबुन फॉर मुदक्कर, या तालिबातुन फॉर मुअन्नस। आई होप इट इज क्लियर। ओके, नाउ हम इसके बाद जो है ये सब हो गए थे एग्जाम्पल्स पूरे जो है अटैच्ड प्रोनाउन के। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स थे पूरे अटैच्ड प्रोनाउन के। किसके एग्जाम्पल्स थे फिर ये, डिटैच प्रोनाउन के। ओके, वेरी गुड, ये डिटैच प्रोनाउन के थे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्मा, क्वेश्चन लिख लीजिए आप, इंशाअल्लाह मैं क्लास के एंड में एड्रेस करती हूँ उसको। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम चलते हैं अटैच प्रोनाउन में। ओके, अटैच प्रोनाउन में के लिए क्या है, हु, हुमा, हुम। हु उसकी, उस एक मर्द की, ये पोजेशन बताता, पोजेशन बताता उसकी। किताबुहु उसकी किताब, किताबुहुमा उन दोनों की किताब, किताबुहुम उन सब की किताब। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुमा उन दोनों का रब, रब्बुहुम उन सब का रब। रब्बुहा उसका रब, उस एक औरत का रब। रब्बुहुमा उन दो औरतों का रब। रब्बुहुन्ना उन सब औरतों का रब। रब्बुका तुम्हारा रब। रब्बुकुमा तुम दोनों का रब। रब्बुकुम तुम सब का रब। रब्बुकी तू एक औरत का रब। रब्बुकुमा तुम दो औरतों का रब। रब्बुकुन्ना तुम सब औरतों का रब। रब, रब्बी मेरा रब। रब्बुना हम सब का रब। हम जब ये जब देखे थे, इंशाल्लाह डिटेल में देखे थे हम कि क्या देखे थे हम, जब भी हम इसम को ला रहे उसकी तनवीन निकाल रहे और सिंगल दम्मा लगा दे रहे और ये सब अटैच कर दे रहे, सिवाय ये या के। या में क्या होता है, क्योंकि ये या है, या मध्य हो जाता, वो ई हो जाता।
किताबी, रब्बी, कलमी, मकतबी, इस तरह से बाकी के सब को हम दम्मा दम्मा लगाए थे। ओके। अब जब जो है हम बोले कि ये अटैच प्रोनाउन है, तो सवाल आता ना, अटैच प्रोनाउन है वो तो अटैच किसको किसको होता? अटैच प्रोनाउन है जब बोले तो अटैच किसको होता? हम कितने तरह के कलिमे पढ़े? कलिमा कितने तरह का है? 3। वेरी गुड। कौन सा है? इसम। अरबी में खाली कुछ ज्यादा डिविजन नहीं है, इसम, फेल और हर्फ, है ना? तब ये किसको किसको अटैच होता होगा? अटैच होता है यानी कि यार क्या है, तो इसम को अटैच होता है, या तो फेल को अटैच होता है, या तो हर्फ को अटैच होता है। वेरी गुड, ये तीनों को अटैच होता, इसम को भी अटैच होता, फेल को भी अटैच होता, हर्फ को भी अटैच होता। अब किस तरह से अटैच होता हम अब देखेंगे, और उसका मीनिंग कैसा होता। ओके, इंशाल्लाह। ना, जो हम देखे थे हु, हुमा, हुम, ये पूरा पक्का 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 हो जाना याद। नींद में से भी उठा के पूछे तो हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, ये और ना। और हम जो ये डिस्कस किए थे भी लास्ट क्लास में कि हुमा, हुम दोनों में आ रहा, आई मीन फॉर अटैच और डिटैच दोनों में भी आ रहा। कैसा हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? यहाँ पर देखिए, ये भी है। मैं आपको पीछे वाली स्लाइड भी बताती हूँ ताकि आप लोग ज्यादा क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर भी देखिए, ये तो डिटैच्ड वाले हैं, यहाँ पर भी फिर हुमा हुम है। ओके, हुमा हुम है, यहाँ पर भी हुमा हुन्ना है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना। कैसा पहचानते बोले थे? अगर इस तरह से आए तो कैसा पहचानते बोले थे हम? ये, एक मिनट। ओके, तो कैसा पहचानते बोले थे हम? अगर वो जो है अटैच हुआ तो आई मीन अटैच होके आया इसम या फेल या हर्फ के बाद, तो वो अटैच प्रोनाउन है। अगर वो इसम फेल से पहले आया, इसम से पहले आता ज्यादातर, तो वो हो गया अपना डिटैच प्रोनाउन। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर देखिए, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, ये और ना है। किताबुहु, किताबुन था। ओके, किताबुन था, किताबुन से हम क्या करें? किताबुन है, किताबुन की दम्मा निकाले, एक एक दम्मा, दम्मतैन था, दम्मा में से एक, दम्मतैन में से एक दम्मा निकाले और यहाँ पर दम्मा पेश लगा दिए किताबू पे, फिर हु अटैच कर दिए। ओके, तो ये हो गया किताबुहु, किताबुहुमा, किताबुहुम, किताबुहु हिज बुक, उसकी किताब, किताबुहुमा उन दोनों की किताब, किताबुहुम उन सब की किताब। तो ये पोजीशन बताता जब भी इसम के साथ अटैच होता, इस तरह से ये याद रखना है आपको। रब्बुकु, रब्बुका, रब्बुकी, रब्बुकुमा, रब्बुकुम, और या फिर आप कोई भी इसम लेके बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो आ, ये है, ये गायब के है हु, हुमा, हुम फॉर मुजक्कर। मुअन्नस है हुमा, हुन्ना, किताबुहा उसकी किताब, उस एक औरत की किताब, किताबुहुमा उन दो औरतों की किताब, किताबुहुन्ना उन सब औरतों की किताब, ठीक है। फिर का, कुमा, कुम, किताबुका तुम्हारी किताब, किताबुकुमा तुम दोनों की किताब, किताबुकुम तुम सबकी किताब, योर बुक फॉर मेल, किताबुकी तुम्हारी किताब औरत के लिए, किताबुकुमा तुम दोनों की किताब, किताबुकुन्ना तुम सबकी किताब, किताबी मेरी किताब, किताबुना हम सबकी किताब। तो ये हम देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह से अटैच होता है ये इसम को किस तरह से अटैच होता है। अब हम देखेंगे फेल को किस तरह से अटैच होता। ओके, फेल को। अब फेल क्या है? ये दरबा एक फेल है, एग्जाम्पल, एक फेल है, एग्जाम्पल, फेल उल मादी का एग्जाम्पल है। ओके, पेन, ठीक है। ओके, दरबा जो है फेलुल मादी का एग्जाम्पल है। इसका मतलब है, फेल का मतलब क्या है? सबसे पहले आप लोग को इतना मालूम है, फेल का मतलब तो वर्ब है जिसमें कोई काम करना मालूम होना। दौराबा का मतलब है मारना।
मारना, उसने मारा। ओके, तो हिट, इंग्लिश में हिट बोलेंगे, उसने मारा। तो ये कैसा अटैच हो रहा फेल को हम देखेंगे अब। दरबा हु, दरबा फेल है, हु अटैच कर दिए तो वो हो गया दरबा हु। ओके, अब हुमा है, दरबा अटैच कर दिया, दरबा हुमा। अब मीनिंग में क्या आता, मीनिंग ही हिट हिम, उसने मारा उसको, उसने मारा उसको। अब दरबा हुमा, उसने मारा उन दोनों को, उन दोनों को, हुमा उन दोनों के लिए आता ना, उन दोनों को। उसने मारा सेम रखना है पूरों के वास्ते, क्या रखना है, उसने मारा सेम रखना है, उसने मारा। क्यों, किसका मीनिंग है ये, दरबा का मीनिंग है, उसने मारा। अब आप लोगों को मालूम है हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ये और ना, ये अटैच होने वाले प्रोनाउंस है और इन लोगों का मीनिंग क्या कैसा कैसा है, उसके लिए। ओके, उन पोजीशन बता रहा, जैसा हम पढ़े कि उस एक मर्द का, उस एक औरत का, तो तू एक मर्द का, तू एक औरत का, मेरा या हम सब का, ऐसा इन लोगों का मीनिंग आएगा। तो उसके हिसाब से हम मीनिंग देखेंगे। दरबाहू, उसने मारा उसको, उसने मारा कॉमन रखिए, फिर हु उसको, फिर दरबाहुमा, उसने मारा उन दोनों को, दरबाहुम, उसने मारा उन सबको, ये उन सब है ना, उन सबको। फिर दरबहा, उसने मारा उसको, फॉर फीमेल, उस एक औरत को बोलेंगे अपन, उस एक औरत को, क्योंकि हम माँ को मालूम करना है, ये हा फीमेल के वास्ते है बोल के। दरबहा, उसने मारा उस एक औरत को। दरबहुमा, उसने मारा उन दो औरतों को। दरबहुन्ना, उसने मारा उन सब औरतों को। दरबका, उसने मारा तुमको, तू एक मर्द को। दरबकुमा, उसने मारा तुम दो मर्दों को। दरबकुम, उसने मारा तुम सब मर्दों को। ही हिट यू। ओके, यू ऑल आना चाहिए यहाँ पर, यू ऑल। दरबकी, उसने मारा तुमको, तू एक औरत को, उसने मारा तू एक औरत को। दरबकुमा, उसने मारा तुम दो औरतों को। दरबकुन्ना, उसने मारा तुम सब औरतों को। दरबनी, अब यहाँ पर दरबी, दरबी नहीं लिख सकते, दरबी कैसा हो सकता है, दरबई, दरबा और ये की आवाज कैसे लगाते, सुकून कैसे लगाते हैं आप, तो नी अटैच होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप फेलों के बारे में जाएंगे तो जब आप पढ़ेंगे कि यहाँ पर नी का अटैचमेंट है, इसको याद रखिए। ओके, जो ये है ब, रो, ब, नी का अटैचमेंट होता है मेरे वास्ते। ओके, नी, दरबनी। ओके, उसने मारा मुझको। दरबना, उसने मारा हम सबको। ही हिट अस, इस तरह से। तो ये क्लियर है गर्ल्स, क्लियर है ये जो हम पढ़े, किस तरह से अटैच होंगे फॉर इसम एंड फॉर वर्ब्स। क्लियर है, यस और नो? अल्हम्दुलिल्लाह, एक ही अल्हम्दुलिल्लाह। कंफ्यूजन हो गया क्या? क्लियर है? तो अभी को फिर से बताएं। ओके, ठीक है, प्लीज रिपीट। ठीक है, इंशाल्लाह। देखिए, हम कुछ ज्यादा चीज नहीं पढ़े, मैं आप लोगों को आसानी से समझ में आना इसके लिए जो है ना, इसम का तो आप लोग को समझ में आया क्योंकि आप लोग होमवर्क करें। ओके, अभी ये फेल थोड़ा क्योंकि नया है, हम फेल के बारे में कभी नहीं पढ़े, सिर्फ फेल के बारे में इतना पढ़े कि वो इसमें एक्शन पाया जाता बोल के, बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए यहाँ पर हम क्या चीज की बात कर रहे हैं। दौराबा एक फेल है, जब हम बोले कि ये अटैच प्रोनाउन है तो ये अटैच किस किस को होते, ये सवाल आता। तो पहले हम एग्जाम्पल देखे कि वो अटैच हो सकते इसम को, फिर हम दूसरा एग्जाम्पल देख रहे जो वो अटैच हो सकते फेल को। ठीक है, तो फेल को कैसा तरह किस तरह से अटैच होंगे और उसका मीनिंग कैसा आएगा। अभी आप लोग को मीनिंग समझ में भी नहीं आया तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि हम फेल अभी टच भी नहीं करे फेलों के बारे में। ठीक है, तो अब इसको देखिए, अब द रौबा का मतलब है
उसने मारा। अब मारना एक काम है ना, मारना, हिट मारना एक काम है। तो इसीलिए ये फेल के अंदर आता, इसको हम बोले, इसमें एक्शन पाया गया, इसको हम इसलिए बोले ये फेल है, ये एक वर्ब है बोल के बोले। अब दरा का बा का मतलब है मारना, मारा, उसने मारा। ओके। अब हु का मतलब है उसको, उसको, उन दोनों के लिए, ये है ना, हम जब बोले थे किताब का, तो क्या बोले थे हम? किताबुहु, उसकी किताब, किताबुहुमा, उन दोनों की किताब। ओके, किताबुहुम, उन सब की किताब बोले थे। तो यहाँ पर इसका मतलब है हु उस एक मर्द का है, उस एक मर्द, हुमा, उन दो मर्द, मर्दों के लिए मतलब, हम उन सब के लिए है। तो हम उन दोनों को मिला दे रहे हैं। किसको मिला दे रहे हैं? ये एक फेल को और ये प्रोनाउन को मिला के कैसा मीनिंग लिख रहे हैं? दरअबा का मीनिंग क्या है? उसने मारा। ये याद रखिए, हु उसको, ओके, उसको, उसने मारा उसको। फिर से दरअबा हुमा, दरअबा तो क्या है इसका मीनिंग? उसने मारा ही है। हुमा, उन दोनों को, उन दोनों है यहाँ पे, उन दोनों को, ठीक है। अब फिर दरअबा हुम, दरअबा का मीनिंग क्या है? उसने मारा, मारा, हुम, उन सबको, ओके, उसने मारा उन सबको। फिर दरअबा, ये हो गए मुदक्कर के। अब मोनस पे हम आएंगे, दरअबा, दरअबा का मीनिंग क्या है? उसने मारा, हा, उसको, एक औरत को, ओके, हाँ एक औरत को, क्योंकि हा हर के वास्ते इस्तेमाल हो रहा ना, फेमिनाइन है इसीलिए। फिर दरअबा हुमा, हुमा, उन दोनों को, ठीक है। उसने मारा, दरअबा का मीनिंग उसने मारा, ये स्टैंडर्ड रह रहा अपना, कुछ चेंज नहीं हो रहा, उसने मारा बोल रहे। फिर खाली सिर्फ हु, हुमा, हुम की हम एक एक को मारे, दो को मारे, तीन को मारे कर रहे बस, ओके। तो उसने मारा उन दोनों को। अब उन दोनों का हुमा, ये कौन सा हुमा है? फीमेल का हुमा है, तो उन दो औरतों को बोलना अपन, ठीक है। तो रबाहुन्ना, उसने मारा उन सब औरतों को, ओके। अब ये उन, देखिए याद रखिए, जब भी गायब के वास्ते इस्तेमाल होता, तो यहाँ के सीगों में पूरा उन दोनों, वो वो सब, उन सब, ऐसा इस्तेमाल होता। क्योंकि ये लोग मौजूद नहीं है ना, उर्दू में, उर्दू की बात करें, ये लोग मौजूद नहीं है, आप गायब है, आपके सामने मौजूद नहीं है। अब आप मुखातिब से जब आप बात कर रहे हैं, तो तू, तुम दोनों, तुम सब, या आप सब बोलते हैं उर्दू में। मेरा, हमारा तो मुतकल्लिम है, ओके। तो फिर अब हम जब मुखातिब पे आए, दरबा, उसने मारा, स्टैंडर्ड रखे अपना, का, तुम है ना, यू, उसने मारा यू, तुम्हाको, तुमको, ओके, फॉर मेल। दरबा कुमा, उसने मारा तुम सबको, तुम दोनों को। दरबा कुम, उसने मारा तुम सबको। कुम है इसलिए तुम सब बोल रहे हैं आप। दरबा की, उसने मारा की, तुमको। दरबा, उसने मारा की, तू एक औरत को मारा, उसने मारा तुमको। दरबा, उसने मारा कुमा, तुम दोनों को। दरबा, उसने मारा कुन्ना, उसके तरह डैश रखा हुआ है, तो तुम सब औरतों को, क्योंकि कुन्ना फेमिनाइन औरतों के वास्ते इस्तेमाल होता है। दरबनी, उसने मारा नी, मुझको, ओके। यहाँ पर नी आता, ये इतना चीज याद रखिए। दरबा ना, ना का मतलब क्या है? हम बोले ऑलरेडी कि ये हमारे वास्ते ऐसा इस्तेमाल होता है। दरबा का मतलब क्या है? उसने मारा ना, हम सबको, उसने मारा हम सबको, ओके। अभी क्लियर हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। सादिया, आपको क्लियर हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, चलिए। तो जब हम जिस तरह से देख बोले कि ये अटैच हो सकता है इसम को और फेल को, तो अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है हर्फ। हर्फ, ये कौन सा हर्फ है? इला, इला है ये, ओके, इला। तो मतलब मैं ये एग्जांपल्स लिखी किस लिए? क्योंकि आप लोगों को जरा क्लियरिटी आए कि किस तरह से ये अटैच प्रोनाउन अटैच हो सकते हैं और उन लोगों का मीनिंग कैसा चेंज होता है, ओके। मीनिंग चेंज होता मतलब मीनिंग में कुछ खास चेंज नहीं आ रहा,
वर्ब के साथ भी अटैच हो सकता है। मेन चीज आप ये याद रखिए, आज की क्लास का मेन चीज ये है हमारा कि ये जो अटैच प्रोनाउंस है वो अटैच हो सकते हैं। किसको किसको अटैच हो सकते हैं? एक इसम को, दूसरा फेल को, तीसरा हर्फ को। ठीक है। इला, इला हर्फ है, हर्फ जर है, हम पढ़े इला मिन आला फी बी, ये हर्फ जर हम पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। इला का मतलब है इलल मस्जिदी, अगर मैं बोली, ये ऐसा याद रखिए, मस्जिदी, मस्जिदी, मस्जिद की तरफ। ओके, मस्जिद की तरफ, टुवर्ड्स द मस्जिद, टू द मस्जिद मतलब। तो टू का मीनिंग आता इला। तो इलैहि, इलैहिमा, इलैहिम, इलैहा, इलैहिमा, इलैहिन्ना, इलैका, इलैकुमा, इलैकुम, इलैकी, इलैकुमा, इलैकुन्ना, इलैया, इलैना। इस तरह से ये अटैचमेंट आता। अब इसमें थोड़े चेंजेस होते डिपेंडिंग अपॉन द, क्योंकि ये इला हर्फ जर है, उसके बाद वो मजरूर हो जा रहा है, इसलिए वो जो है ना हु जाके ही हो हुआ। और इसमें से भी सारे प्रोनाउंस जो है ना नहीं चेंज हो सकते। हु, हुमा, हुम और हुन्ना, ये चेंज हो सकते बस, बाकी के पूरे चेंज नहीं होते। ये पॉइंट अभी समझाई तो मैं बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। बस इस स्लाइड के लिए आप लोग ये याद रखिए कि हर्फ को भी ये जो अटैच प्रोनाउन है वो अटैच हो सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास का हमारा क्या है कि जो हम देखे डिटैच वाले, अटैच वाले प्रोनाउन है वो जो है अटैच हो रहे इसम को भी और फेल को भी और हर्फ को भी। ओके, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम आज जो है ना आयतें देखेंगे हमारी जो बुक में से है। ओके, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ये देखे मुतकल्लिम और जिन्स के हिसाब से मस्कुलिन और फेमिनाइन है, मुज़क्कर और मुअन्नस है, नंबर के हिसाब से मुफरद, तस्निया या मुसन्ना और जमा है। और यहाँ पर बुक में जो है ना टेबल और फॉर्म अलग अलग कर दिया गया। मैं आप लोग को पूरे एक साथ एक अलग अलग नहीं समझाई, मतलब थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन नहीं समझी, एक साथ हम जो है ना क्या देखे, ब्रोकन आई मीन ये अटैच वाले और डिटैच वाले प्रोनाउंस दिखे, उसके एग्जाम्पल ही है ये जो हम देखे अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, थर्ड पर्सन का मतलब क्या है? थर्ड पर्सन का मतलब क्या है? गायब है। ओके, तो ये कौन से हैं जो डिटैच होते हैं? डिटैच वाले। ये कौन से हैं जो अटैच होते हैं? प्रोनाउन। ओके, हम, हुमा, ओ सॉरी, हुआ, हुमा, हुम, हु, हुमा, हुम, ये अटैच होने वाले प्रोनाउन है। तो अब यहाँ पर देखिए, लहू, ल क्या है? ली है ये एक्चुअली, हर्फ जर है। ओके, लहू, लहुमा, लहुम। लहू का मीनिंग क्या है? उसके लिए। लहुमा, उन दोनों के लिए। लहुम, उन सब के लिए। ओके, ये हुआ अटैच्ड प्रोनाउन जो कि फॉर जर, हर्फ जर के साथ। फिर उसके बाद ईया। ईया एक पार्टिकल है, हम पढ़ते ना सिर्फ, ईया का मतलब है सिर्फ। अब जब हम सूरतुल फातिहा पे पढ़ते इय्याका नअबुदु व इय्याका इय्याका, इया, इया, अब उसको पढ़ते वक्त भी इया नहीं बोलना, इया पढ़ना। क्यों? क्योंकि या के ऊपर शद्दा है, तो इया है। इया का मतलब क्या है? इया क्या है? सबसे पहली बात आती है सवाल, इया क्या है? इया एक पार्टिकल है, पार्टिकल यानी कि हर्फ है। ओके, अब किस तरह का हर्फ है वो हम आगे जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये हर्फ के साथ भी अटैच हो रहा बताना चाह रहे हैं यहाँ पर किताब पे। इयाहू मतलब सिर्फ उसका। ओके, इयाहुमा सिर्फ उन दोनों का। इयाहुम सिर्फ उन सब का। ओके, ओनली फॉर देम, ओनली फॉर देम टू, ओनली फॉर हिम, इस तरह से। ओके, जो हम पढ़े उसका ये काइंड ऑफ रिविजन हो रहा है, ये समझिए आपका। तो अब ये था फॉर गायब मस्कुलाइन एंड फॉर गायब फेमिनाइन का हम टेबल अब देखेंगे क्या है। हिया, हुमा, हुन्ना। फॉर फेमिनाइन गायब के वास्ते हम देखे ये वाला। ओके, ये किसका एग्जाम्पल है? अटैच्ड का है, डिटैच का है? हिया, हुमा, हुन्ना।
किसका एग्जाम्पल है ये? डिटैच्ड, वेरी गुड। डिटैच का एग्जाम्पल है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हा हुमा हुन्ना, ये जो है किसके वास्ते है? अटैच के लिए है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये जो अटैच्ड वाले हैं वो किसके साथ अटैच हो रहे हैं? यहाँ पर ली के साथ, जो कि हर्फ जर है, और इया भी हर्फ है उसके साथ। तो अब कैसा मीनिंग हो रहा है उसका? लहा, उस एक औरत के लिए, लहुमा, उन दो औरतों के लिए, लहुन्ना, उन सब औरतों के लिए, इयाहा, सिर्फ उस एक औरत का, इयाहुमा, सिर्फ उन दो औरतों का, इयाहुन्ना, सिर्फ उन सब औरतों का। इस तरह से आता ये मीनिंग आप लोग जो है ना आपकी बुक में लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखे दे रहे जो हम देखे, अल्हम्दुलिल्लाह देखे ऑलरेडी। हुआ मुस्लिमुन मतलब वो एक मुसलमान मर्द है। हुआ हुमा मुस्लिमानी, वो दो मुसलमान मर्द है। हम मुस्लिमूना, वो सब मुसलमान मर्द है। हिया मुस्लिमतुन, वो एक मुसलमान औरत है। हुमा मुस्लिमतानी, वो दो मुसलमान औरतें हैं। हुन्ना मुस्लिमातुन, वो सब मुसलमान औरतें हैं। ओके ना, जो हम पढ़े ऑलरेडी वो उसका ही रिवीजन है ये एक तरह से। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ अटैच प्रोनाउन विद अ नाउन कैसा है? रब्बुहु। अब ये रब्बुन एक नाउन है, उसको अटैच करें हु के साथ। रब्बुहु, उसका रब। रब्बुहुमा, उन दोनों का रब। रब्बुहुम, उन सब का रब। रब्बुहा, उस एक औरत का रब। रब्बुहुमा, उन दो औरतों का रब। रब्बुहुन्ना, उन सब औरतों का रब। ओके, ये आप आपकी बुक में बाजुक लिखते जाइए। ओके, फिर यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे, देखिए कैसा वो अटैच हुआ विथ खलका। खलका का मतलब है एक फेल है वो, खलका। खलका का मतलब है उसने पैदा किया। ओके, खलका, खलका, उसने पैदा, पैदा किया। ओके, अब हम जो है ना देखे एग्जाम्पल्स, आज दो फेल के बारे में पढ़ लिए। दरोबा का मीनिंग क्या है? दरोबा का मीनिंग क्या है? ही हिट, वेरी गुड। ही हिट्स नहीं आएगा, देखिए ही हिट्स, उसने मारा। ही हिट्स यानी कि प्रेजेंट टेंस में मीनिंग आ जाता है वो। ही हिट पास्ट टेंस में है। ओके, उसने मारा पास्ट टेंस की बात है। ओके, तो वेरी गुड। और खलका का मतलब है उसने पैदा किया, ही क्रिएटेड। ओके, फेलुल मादी है इसीलिए पैदा किया, ही क्रिएटेड। ओके, तो खलकहू, उसने पैदा किया, हु उसको। खलकहुमा, उसने पैदा किया उन दोनों को। खलकहुम, उसने पैदा किया उन सबको। ठीक है, खलकहा, उसने पैदा किया उसको, फॉर औरत। खलकहुमा, उसने पैदा किया उन दोनों को। खलकहुन्ना, उसने पैदा किया उन सबको। ओके, इस तरह से ये आएगा। चलिए हम आयत देखेंगे। ओके, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिखते जाइए पेंसिल से, और उसकी मीनिंग्स भी, और उसका जो है ना क्या है ग्रामर। फर्स्ट, कुल, कुल हुवल्लाहु अहद। कुल कह दीजिए। कुल क्या है? इसम है या फेल है? इसम है या हर्फ है या फेल है? क्या है कुल? फेल है, ऑर्डर है वो एक तरह का, तो इट इज फेल। ओके, कुल कह दीजिए, फेल है। नीचे एफ लिख लेना, ऐसा एफ इसम है, एफ फेल लिख लेना, या वर्ब लिखना चाह रहे हैं आप तो वी लिख लेना। कुल कह दीजिए, फेल है। हुआ, वो। अब हुआ कौन सा तरह का प्रोनाउन है? अटैच्ड है, डिटैच्ड प्रोनाउन है?
डिटैच, वेरी गुड, अल्लाहुम्मा बारिक। अब जब भी आप लोग पढ़ेंगे नमाज में, फिर ये चीज को याद रखना। ओके, कुल एक जो है ना फेल है, हुआ डिटैच प्रोनाउन में जो पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, वो है उसका मीनिंग। अल्लाहु, अल्लाहु क्या है? अल्लाह, कह दीजिए वो अल्लाह। अहदुन, एक है। अहदुन, एक है। अहदुन के अलावा और क्या आता कुरान में एक के वास्ते? एनीबडी, किसी को मालूम है? अहदुन के अलावा और क्या आता कुरान में एक के लिए? वाहिदुन, वेरी गुड। वाहिदुन का मतलब भी एक है, अहदुन का मतलब भी एक है। वाहिद और अहद। ओके, चलिए। कुल हुवल्लाहु अहदुन, एक है। कुल, कह दीजिए। हुआ, वो। अल्लाहु, अल्लाह सुब्हानहु व तआला। अहदुन, एक है। तो यहाँ पर हम हुआ देखे, जिसका मीन जो है डिटैच प्रोनाउन। अब ज़मीरु मुनफसिलु। नेक्स्ट आयत है फसा। ओके, अल्लाह तो आपको मालूम हो गया इसम है, और अहदुन का क्या है? अहदुन क्या है? इसम है या फिर फेल है या फिर हर्फ है? क्या है अहदुन? इसम। इसम क्यों बोले उसको? तनवीन है, वेरी गुड, वेरी गुड, अल्लाह। नेक्स्ट, फवस्वस लहुम शैतान। फवस्वस लहुम शैतान। फ, फिर, वसवसा, वसवसा डाला। ये दो चीजें हैं इसमें। फ पार्टिकल है, फिर वसवसा फेल है। वसवसा युवस्विसु, वसवसा फेल है। फेल लिख लीजिए वहां पर। ओके, फिर वसवसा डाला। लहुमा, उन दोनों के लिए या उन दोनों के दरमियान। ओके, लहुमा, उन दोनों के दरमियान। अशैतानु, शैतान ने। ओके, तो लहुमा अब यहाँ पर किस तरह का प्रोनाउन आ रहा? अटैच्ड है या डिटैच्ड है? वेरी गुड, वेल अटैच्ड, वेरी गुड, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। शैतान, शैतान ने। फिर वसवसा डाला उन दोनों के दरमियान, शैतान ने। अब शैतान क्या है? इसम है, हर्फ है, क्या है? इसम है। क्यों इसम बोले? वेरी गुड, अलिफ लाम लगा हुआ है इसको, वेरी गुड। नाउ पेज नंबर 55, नेक्स्ट आयत। वक़ामू समा, वक़ामू समहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। व, और पार्टिकल है ये भी, वाव अतफ। और क़ासमहुमा, क़ासमहुमा कसम खाई। क़ासमा का मतलब है उसने कसम खाई। उसने कसम खाई, हुमा, उन दोनों के सामने। ओके, उन दोनों के सामने। उसने कसम खाई उन दोनों के सामने। अब क़ासमा क्या है? क़ासमा इज अ फेल। ठीक है, क़ासमा एक फेल है। हुमा, उन दोनों के लिए, ये अटैच्ड वाला प्रोनाउन आ रहा। हुमा, उन दोनों के लिए। इन्नी, बेशक मैं। इन्नी, इन्नी बेशक मैं। इन्ना प्लस ये है वो। ओके, इन्नी बेशक मैं। लकुमा, तुम दोनों के लिए। लकुमा, तुम दोनों के लिए। लमिनन नासिहीन, लमिन, जरूर मैं, जरूर में से आता है, जरूर में से। जरूर में से, में से। नासिहीन,
नसीहत करने वालों, मतलब इसको ऐसा लिखिए, जरूर नसीहत करने वालों में से, इस तरह से लिखिए। लमिनन नासिहीना के लिए लिखिए आप जरूर नसीहत करने वालों में से। ओके। ल का मतलब यहाँ पर जरूर है, मिन का मतलब से आता, फ्रॉम, नासिहीना नसीहत करने वालों में से, तो नसीहत करने वाले, तो नसीहत करने वालों में से, इस तरह से लिखिए। ओके। तो अन्नासिहीना क्या है? ये इसम है, हर्फ है, फेल है, क्या है? नासिहीना इसम है। वेरी गुड। हम इसम क्यों बोले? क्योंकि ये अलिफ लाम अटैच करा हुआ है इसको। ठीक है। ओके। तो मैं ये आयत को फिर से पढ़ रही हूँ। वह और क़ासमहुमा, उसने कसम खाई उन दोनों के लिए, उन दोनों के सामने, इन्नी बेशक मैं, लकुमा तुम दोनों के लिए, लमिन लमिनन नासिहीन जरूर नसीहत करने वालों में से हूँ। अब ये किसकी बात चल रही? ये शैतान की बात चल रही। जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को वो जन्नत में भटकाता तो बोलता कि जरूर जरूर मैं जो है ना तुम्हारे वास्ते नसीहत कर रहा हूँ कि तुम लोग ये फल खा लो। तो देखिए यहाँ पर हुमा का इस्तेमाल हो रहा, तुम दोनों के सामने मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम दोनों ये खा लो बोल के। तो दोनों का इस्तेमाल, ज्यादातर कुरान में डुअल का इस्तेमाल बहुत कम है। ज्यादातर कुरान में इस्तेमाल जम का या फिर वाहिद का आता। डुअल का इस्तेमाल खाली आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के किस्से में आता। ये लिख लीजिए साथ में आप लोग, खिदर अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम की जब बातचीत हो रही, उन दोनों के बारे में बात हो रहा तो जब आता। इस तरह से थोड़ी थोड़ी जगहों पे ही है ज्यादातर वाहिद और जम का सीगा इस्तेमाल हुआ। ओके। नेक्स्ट आयत, अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु। अल्ला, अन प्लस ला है ये। ओके। लिख लेना वहां पर क्या है। अल्लाह का मतलब क्या है यहाँ पर? अन प्लस ला इज इक्वल्स टू अल्लाह। अल्लाह। ओके। देखिए, तो हम जब भी अल्लाह बोले तो अल्लाह बोलना, क्योंकि अल्लाह के अल्लाह, और अगर हम नॉर्मली अल्लाह अल्लाह जो बोलते हैं ना, अल्लाह 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 ताला बोलते हैं, कितना डिफरेंस है दिख रहे? अल्लाह का मतलब अन प्लस ला, ये कुछ और ही चीज हो गई। अल्लाह, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह सुब्हान तआला की ये लाम से पहले फतहा है, इसलिए हम इसको मोटा पढ़ेंगे ये वाले लाम को, अल्लाह। ओके। तो अल्लाह बोला अल्लाह सुब्हान व तआला को। अल्लाह ये अन प्लस ला है, इसका मीनिंग है के नहीं, या के मत भी बोल सकते हैं आप, के नहीं भी बोल सकते हैं, के नहीं। ताबुदून, ताबुदून। अब अन प्लस ला क्या है? ये दोनों भी हर्फ ही है। ओके। ला नहीं के ला, ला एक तरह का नहीं के वास्ते, नेगेशन के वास्ते आता है, ये ऑर्डर है, मतलब ये ला नहीं है। ला ताबुदू, ताबुदू जो है ना फेल है, तुम सब इबादत करो। ताबुदू तुम सब इबादत करो, मतलब बोलना चाह रहे हैं कि मत तुम सब इबादत करो, इल्ला सिवाय, इयाहू सिर्फ उसके। ओके। सिर्फ उसके। तो आज हम जो हमारे रेगुलर आयत पढ़ते हैं वो सूरह फातिहा का इया का, हम जब पढ़ेंगे तो वो चीज क्या गौर से पढ़ेंगे, इया नहीं बोलेंगे, इया का नहीं बोलेंगे, इया का, क्योंकि वहां पे शद्दा है। इया का। ओके। सिर्फ तुम्हारी, तेरी, तो सिर्फ तेरी हम इबादत करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सिर्फ आपकी हम इबादत करते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ और सिर्फ आप ही से हम मदद मांगते हैं, ये याद रखना। और कुल हुवल्लाहु अहद में भी नोटिस करिए आप, कुल फेल है, हम पढ़े, ऑर्डर है एक तरह का, हम आगे आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और हुआ, हुआ ओके, ये जो है ना डिटैच प्रोनाउन आ रहा, बल्कि इस तरह से, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। तो ये आयत है अल्लाह के मत या के नहीं, दोनों भी आप लिख सकते हैं। ताबुदून तुम सब इबादत करो, इल्ला सिवाय, ताबुदू फेल है, इल्ला सिवाय ये जो है ना इस्तिस्ना बोलते हैं, इसको रहने दीजिए। इयाहू सिर्फ तेरी, सिर्फ तेरी। ओके। सिवाय, सिर्फ तेरी। इयाहू तो हम देखिए पार्टिकल बस हु अटैच हो रहा, हमारा अटैच प्रोनाउन, इयाहू सिर्फ तेरी, सिर्फ
तेरी बोल रही हूँ मैं, आप लोग कुछ भी नहीं बोल रहे, सिर्फ उसकी आना है, सिर्फ उसकी। ओके, सिर्फ उसकी। नेक्स्ट आयत है, इज़ हुम अलैहा कुऊद। इज़ जो है जब पार्टिकल है, दो तरह के पार्टिकल्स है देखिए इज से रिलेटेड, और एक इज के जैसा जैसा कौन सा आता है, इदा। इज के जैसा जैसा सिमिलर कौन सा आता है, इदा। इदा आता ना, इदा, इज, इदा, दोनों का मीनिंग भी जब है। ओके, अब दोनों में डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम देखेंगे इंशाल्लाह आगे। इज जब, हम वो सब, इज जब, हम वो सब, अलैहा, अला प्लस हा ही। ओके, हा, हा कौन सा ज़मीर है, किसके वास्ते इस्तेमाल होता है हा, मेल या फीमेल, फीमेल, वेरी गुड, फीमेल के वास्ते इस्तेमाल होता। अलैहा, उसकी तरफ, क़ुऊदुन, क़ुऊदुन का मतलब क्या है, बैठे हुए थे, क़ुऊदुन, बैठे हुए थे। अब क़ुऊदुन क्या है, इसम है, क्या है, फेल है या इसम है, इसम है, वेरी गुड। फेल नहीं है, तनवीन है ना उसके ऊपर, क़ुऊदुन, तनवीन है, इसम है। ओके, फिर जब, हम वो सब, यहाँ पर देखिए हम आ रहा, हम अटैच्ड है डिटैच्ड है यहाँ पर, वेरी गुड, डिटैच्ड है, हम वो सब, अलैहा, अलैहा कहा अटैच्ड है, उसके तरफ, उसके अतराफ, उसके अतराफ, क़ुऊदुन बैठे हुए थे। अब यहाँ पर हा जो है आयत में देखना कि क्यों आ रहा है, आई थिंक ये आग के बारे में बात हो रही, अन्नार, तो उसको फेमिनाइन कंसिडर करते हैं इसीलिए। ओके, तो इंशाअल्लाह हम आज जो है ना यहाँ तक ही रखेंगे, ताकि कुछ और दूसरी चीज करना है, ऑलरेडी टाइम 8:10:12 हो। ओके, तो हम ये आयत देखिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। कुल हुवल्लाहु अहद, अहदुन, कुल कह दीजिए, हुआ वो, अल्लाहु अल्लाह सुब्हानहु व तआला, अहदुन एक है, फवस्वस लहुमा शैतानु, फिर वसवसा डाला, लहुमा उन दोनों के दरमियान, अशैतानु शैतान ने, वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, व और क़ासमहुमा कसम, उसने कसम खाई उन दोनों के सामने, इन्नी बेशक मैं, लकुमा तुम दोनों के लिए, लमिन जरूर में से, नासिहीना नसीहत करने वालों, तो जरूर नसीहत करने वालों में से हूँ। अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, अल्लाह के मत, ताबुदू तुम सब इबादत करो, इल्ला सिवाय, इय्याहु सिर्फ उसके, इज़ हुम अलैहा क़ुऊदुन, इज़ जब, हम वो सब, अलैहा उसके अतराफ, क़ुऊदुन बैठे हुए थे। ओके, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी क्लास यहाँ तक ही है, और अभी किसी को डाउट्स है लोग हैंड रेज करिए। ओके, आप इंशाअल्लाह मैं जो है ना उसका आंसर करूँगी इंशाअल्लाह।